Jai Hind everyone, welcome to Philo Maths. As you can see on the screen, we are going to deal with the questions of AP, especially from NCERT exercise 5.2. तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट AP का देखा था. तो आगे बढ़ने से पहले कुछ फार्मूलों को रिवाइज कर लेते हैं. सपोज जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, A plus n minus 1 into D, where A is the first term of the AP and D be the common difference of the AP. अब इसी फार्मूले के बेसिस पे अगर मैं आपसे पूछूं कि A 15th टर्म क्या होगा, A 15th मीन्स कि 15th टर्म क्या होगा, तो A प्लस n माइनस 1 यानी कि 15 माइनस 1 14D. सिमिलरली अगर आपसे A 20 पूछा जाए तो इट वुड बी A प्लस 19D. A 1000th अगर आपसे पूछा जाए 1000th टर्म क्या होगा, तो ये हमारा A प्लस 999D होगा. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. सो द क्वेश्चन इज कि विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78. हम लेट करेंगे सबसे पहले कि लेट nth टर्म जो AP का है वो क्या है, 78 है. कि nth टर्म ऑफ द AP an इक्वल्स टू 78. वी नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ an. an का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78. अब अगर हम AP की बात करें, AP हमारी है 3, 8, 13, 18. तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 3. अगर हम D की बात करें तो D के लिए किसी भी टर्म में से उसके प्रेसिडिंग टर्म को सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे. तो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो D वुड बी 8 माइनस 3 विच इज़ 5. अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. A की जगह पे हमें 3 पुट करना है प्लस n माइनस 1. D की जगह पे हमें 5 पुट करना है. सबसे पहले हम 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो वो इस साइड आके -3 हो जाएगा और 5 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या है, n माइनस 1 है. सो 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स 78 माइनस 3. ये हमारा क्या है, 75. अगर हम n माइनस 1 की बात करें तो 5 अगर ट्रांसपोज होगा तो इस साइड डिवाइड में जाएगा और 75/5 हमें 15 होता है. तो ये हमारा क्या हो गया, 50. अगर हम n की बात करें तो n इक्वल्स 15 प्लस 1. तो n हमारा आ गया 16th. इसका मतलब कि इस AP का 16th टर्म क्या होगा, 78 होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP. ये जो AP गिवन है, मैं 5th का केवल एक पोर्शन डिस्कस करूँगा आपके साथ. तो फर्स्ट है कि 7, 13, 19 डैश डैश डैश. लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है AP का कि लास्ट टर्म हमारा क्या है, 205 है. हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. तो जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आप उसको एज्यूम कर लें. तो सबसे पहले हम AP को नोट डाउन कर लेते हैं. 7, 13, 19. Just a second. This is the 5th one and the AP is 7, 13, 19 dash 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 and the last term is I think 205. Let me check. Exactly. Okay, now हमसे पूछा गया है कि find the number of terms. तो हम लेट करेंगे कि लेट there are n terms in AP. अगर मैं आपसे बोलता हूँ किसी लाइन में 15 लोग खड़े हैं तो जो 15th बच्चा होगा स्टार्टिंग से वही आखिरी बच्चा होगा. तो अगर इस AP में n टर्म्स हैं तो जो nth टर्म होगा वही क्या होगा, हमारा लास्ट टर्म होगा, यानी कि 205 होगा. नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ an, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 205.
5। अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम इस AP की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 7 है, 7 कंसिडर करेंगे फर्स्ट टर्म को। अगर हम D की बात करें तो किसी भी टर्म में से उसके प्रेसिडिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम 13 में से 7 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड 13 माइनस 7 इक्वल्स 6। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। A हमारा 7 है प्लस n-1, D हमारा 6 है इक्वल्स 205। 7 को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड पे तो ये हमारा 205 माइनस 7 होगा, और इस साइड पे 6 टाइम्स ऑफ n-1 हमारे पास बचा हुआ है। सो 6 टाइम्स ऑफ n-1 इक्वल्स 205 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 198। 6 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा राइट साइड पे, तो यहाँ से फाइनली n-1 की वैल्यू आई 6 3 ज़ा 18, 18 अगेन 6 3 ज़ा 18। अगर हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करें तो अल्टीमेटली हमारे पास n आ गया 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 34। इट मीन्स कि इस AP में टोटल 34 टर्म हैं, और 34th टर्म क्या होगा हमारा 205 होगा। आई थिंक अंडरस्टूड है ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। स्लाइड बैक करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP और नॉट। अगर आप लास्ट की वीडियोज़ आप देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि जो हमारी AP होती है उसमें अगर हम n की बात करें तो n हमेशा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। पहला टर्म हो सकता है, दूसरा टर्म हो सकता है, तीसरा टर्म हो सकता है, 20वां टर्म हो सकता है। तो n हमेशा क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा, कि n की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। AP है हमारी 11852। हमें चेक करना है कि 150 इसका कोई टर्म होगा कि नहीं। अगर हम यहाँ A की बात करें तो फर्स्ट टर्म हमारा 11 है। अगर हम कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो किसी भी टर्म में से उसके प्रेसिडिंग टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ मैं 8 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जो कि -3 होगा। A और D हमें मिल चुका है। हमेशा की तरह हम लेट करेंगे। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि 150 कोई टर्म होगा कि नहीं, तो हम एज्यूम करेंगे कि हाँ nth टर्म -150 है। nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास है A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू -150। A की वैल्यू हमारे पास 11 आई है, D की वैल्यू हमारे पास -3 है। दोनों को हम पुट करेंगे, सो इट वुड बी 11 प्लस n-1 इंटू -3 इक्वल्स -150। सबसे पहले हम 11 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये राइट साइड पे आके -11 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 टाइम्स ऑफ n-1 हमें मिलेगा। सो -3 इंटू n-1 इक्वल्स, इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा -161 मिलेगा। माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे। n-1 की वैल्यू हमारी आएगी 161 डिवाइडेड बाई 3। n इक्वल्स टू मिला हमारा 161/3 प्लस 1, और फाइनली अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 161 प्लस 3 यानी कि 164 डिवाइडेड बाई 3, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा था कि n हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे जो 164/3 आ रहा है ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो n हमारा नेचुरल नंबर यहाँ से नहीं आएगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि -150, हेंस -150 इज़ नॉट अ टर्म of the given AP. आई थिंक सॉल्यूशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73. I am just adding the page, just give me one sec. Okay. सेवेंथ वन, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे शॉर्ट पे. गिवन है हमारे पास कि 11th टर्म इज 38. 11th टर्म मीन्स कि A11 इक्वल्स 38. आगे क्या बोला गया है? 16th टर्म इज 73. 16th टर्म मीन्स कि A16 इक्वल्स टू 73. सबसे पहले हम क्वेश्चन में लेट करेंगे कि लेट जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हमारा स्मॉल a है और शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ CD विच इज़ कॉमन डिफरेंस जो कि हमारा D है. तो अभी हमने फॉर्मूला गो थ्रू किया था कि A11 हमारा होता है A प्लस 10D, एक कम D होता है. तो A प्लस 10D इक्वल्स टू हमारा 38 आ गया है और A16 का हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 15D. तो A प्लस 15D इक्वल्स हमारे पास है 73. आर फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकेंड वन. दोनों इक्वेशन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 और A प्लस 10D इक्वल्स टू 38. जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो सारे साइन चेंज होंगे. A माइनस A हमारा कैंसिल हो जाएगा. 15 माइनस 10 हमारे पास 5D आएगा और 73 माइनस 38 जब हम करेंगे तो 13 माइनस 8 हमारे पास होता है 5 और 6 माइनस 3 हमारे पास होता है 3. तो यहाँ से D की वैल्यू आई 7 और किसी भी इक्वेशन में हम इसे अगर पुट करते हैं, मैं इसे फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो A प्लस 10 टाइम्स ऑफ D इक्वल्स टू 38 है हमारे पास. D की वैल्यू अगर हम 7 पुट करेंगे तो ये हमारा होगा A प्लस 70 इक्वल्स टू 38. सो A इक्वल्स टू 38 माइनस 70 आया हमारे पास. यहाँ से A की वैल्यू आ गई -32. अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 31st टर्म आप बताएं. 31st टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला है A31 इक्वल्स टू A प्लस 30D. A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि -32 है प्लस 30 टाइम्स ऑफ D हमारे पास 7 आया है. -32, 7 3 are 21 विथ 0 जो कि क्या होगा 178 होगा. तो यहाँ से हमें 31st टर्म मिला इस AP का 178. आई होप कि जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं 4th वन, 5th वन, 6th वन एंड 7th वन वो आपको समझ में आ चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. थैंक यू एंड जय हिंद.